दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भाई जो 5-5 मिनट पढ़ के भाई टॉप। और यहाँ पे हम हमेशा पढ़ाई के अलावा जब कभी बैठे भी ना भाई तब भी सोचते ही रहते हैं यार तब भी 33, 35, 40, 45 ऐसे ही मार्क्स क्यों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वो सारे टिप्स बताने वाला हूँ जो 5 मिनट वाला क्या करता है और हम पूरे दिन भर में वो सारी चीजें नहीं करते। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा ना क्लियर करूं यार, टिप्स तो मैं बताऊंगा ही कि वो क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ ये बात कर लें कि भाई हम क्या करते हैं। पता है हम क्या करते हैं? हम ना पूरे दिन भर सोचते हैं जब किताब नहीं होती हाथ में, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड पे हो या बंक मारने में हो या गप्पे लड़ाने में हो, वहां पे ना एक चीज माइंड में रहती है, अब यार एग्जामिनेशन आ गया, अब यार अब तो कुछ करना है भाई यार, अब नहीं यार भाई बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, अब पढ़ना है, अब तो बस सीधा एग्जामिनेशन के बाद ही जो भी होगा एग्जाम के बाद। ये सारी चीजें हम दिन भर सोचते रहते हैं। और जब हमें पढ़ाई का टाइम मिलता है, मींस कि जब हमारे सामने किताब खुली होती है, तब उस टाइम ध्यान आता है भाई यार परसों के मैच में ना भाई बंटी ने मूड खराब कर दिया यार, 6 बॉल में 3 रन मारने थे, बंदे से एक भी बॉल टच नहीं हुई, ऐसी बातें। अचानक ध्यान आता है कि अब यार अटेंडेंस कम है यार, ये क्लास टीचर ना भाई चाटेगा बहुत, अब पता नहीं एडमिट कार्ड देगा कि नहीं देगा, अब यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब एडमिट कार्ड मिलेगा तब तो एग्जाम दूंगा, अब पढ़ाई करने का फायदा ही क्या जब एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे, ऐसी बातें। तभी अचानक एक दोस्त का फोन आता है और हम कहते हैं भाई भी पढ़ रहा हूं यार। वो कहते हैं सुन तो ले भाई, बहुत कातिल चीज बता रहा हूं मैं तेरे को। फिर आप कहते हैं जल्दी बता तू। फिर कहता है तुझे पता है सोनिया को ना भाई उस बंदे के साथ घूमते हुए देखा है मैंने। तुम कहते हो क्या बात कर रहा है? फिर वो कहता है भाई गारंटी देता हूँ 100%, भाई आजा देख ले। किताबें बंद, सीधा वही कौन किसके साथ क्या नहीं, 2 मिनट की बातें खत्म, पढ़ाई कहाँ गई उसका कोई मतलब नहीं। और वहां पहुंच के आधे घंटे बाद फिर टेंशन, अब यार एग्जामिनेशन आने वाला यार, तेरा कितना हो गया। और आप इस बात को माने या ना माने, बट मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है भाई कि हम सब में ना ज्यादातर फ्रेंड्स जो होते हैं वो हम जैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई टॉपर निकल गया, एक आध कोई होता होगा, 100 में से एक आध ले लें, बट हम सब हम जैसे ही होते हैं। कोई थोड़ा हमसे आगे तो भाई थोड़ा हमसे पीछे। और इन सबके बीच में सबसे बड़ा रोना एक ही है कि भाई ये फोन ना कलेश है यार, दिन भर बजता रहता है, बजवाता कौन है? हम ही। और ना बजे तो बोले यार बंदे सारे भूल गए यार, समय पे याद आते हैं हम सबको, ऐसे वर्ड्स हम खुद ही यूज करते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि पूरे दिन भर सोचता रहा, हमेशा किताब के बारे में ही सोचता हूँ, हमेशा करियर के बारे में ही सोचता हूँ, फिर भी मेरे 40 और 32 ही क्यों आते हैं? कहाँ से आएंगे? जितना टाइम आपने सोचने में गवा दिया उतना टाइम ही पढ़ लेते। दोस्त, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सी लाइन है कि सक्सेस एंड एक्सक्यूज डू नॉट टॉक टुगेदर। इफ यू वांट एक्सक्यूज फॉरगेट अबाउट सक्सेस, और इफ यू वांट सक्सेस डू नॉट गिव एक्सक्यूज। तो आप 2 चीज एक साथ नहीं कर सकते। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये सारी चीजें फिजूल की जो एक्सक्यूज की बातें आप दिन भर करते रहते हैं, इसको उस बीच से हटा दीजिए और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अगला पॉइंट क्या है भाई उसके बारे में सोचिए। हमें और उस 5 मिनट वाले में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो ये कि वो सिर्फ और सिर्फ अगला एग्जामिनेशन, आगे एंट्रेंस, कौन सा एडमिशन, कौन सा कॉलेज जो नेक्स्ट है, सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। और हम उसके बाद क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं। आगे 10th का एग्जाम है कि यार 11th में स्कूल कौन सा मिलेगा, और 12th के स्टूडेंट है, अब यार कॉलेज कौन से में एडमिशन लूं, आईपी का फॉर्म भर देता हूं, भाई बीसीए कर लेते हैं, सीए बेटर होगा, इंजीनियरिंग बेटर है। और बीच में किसी ने कहा कि भाई अब 20 दिन बचे हैं, तो सीधा कह देते हैं भाई आईपी में एंट्रेंस है भाई, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो हमें और उनमें सिर्फ एक चीज का फर्क है। वैसे तो 50 चीजें गिनवा दूं कि जितना टाइम है उतना ही पढ़िए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। दिन के 24 घंटे होते हैं आपके पास, मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे काम हैं, और नहीं भी हैं तो बहुत सारे आपने पाल रखे हैं फिजूल के, और इसको हटा भी नहीं सकते आप। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने फिजूल काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और उन 24 घंटों में गिन के 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालिए। भाई बहुत कम समय बचा है अब, और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आएगा जब आपको फील होगा कि आपके हिस्से की हवा लोगों ने रोक ली है, कितनी भी सांसें लोगे ले नहीं पाओगे। बहुत अजीब लगेगा तुम्हें उस टाइम जब सब घूम रहे होंगे और तुम अफसोस को भी पकड़ नहीं पाओगे। उस टाइम ये कंफ्यूज रहोगे ये चीज किसके माथे पे थोपूं, क्या उस फ्रेंड्स के ऊपर, या फिर टीचर पे, या फिर उस ट्यूशन टीचर पे जो सही से पढ़ा नहीं रहा था, या फिर उस स्कूल वालों पे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स ले लिए, या फिर उस सेंटर को जहां पे चीटिंग नहीं चल पाई, या फिर वो लोग जो आपसे बार बार कहते थे कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो आगे बहुत पछताएगा।
क्या ये सारी चीजें आप सह पाएंगे? अगर हाँ, तो सीधा जवाब है कि सोचते रहिए, और नहीं तो भाई इस एक्सक्यूज को निकालो और सिर्फ सक्सेस की तरफ लग जाओ। वो एक ही लक्ष्य है तुम्हारा, मार्क्स, रैंक और वो टॉप करना। नहीं तो हर बार एग्जामिनेशन दे के आओगे और घर वाले एक ही सवाल पूछेंगे कि कैसा गया, तो उस टाइम यही वर्ड निकलेगा कि ठीक चला गया। और वो ठीक का जवाब बहुत कम समय होता है। एग्जामिनेशन से रिजल्ट का फासला चाहे 2 महीने हो या 10 दिन या 5 दिन, इसकी घंटों की सुई गायब हो जाती है और सिर्फ मिनट में ही भागती है। और बहुत जल्दी इसका समय आ जाएगा और तुम पकड़े जाओगे, किसी दूसरे के हाथों में नहीं, खुद के हाथों में। और तुम ये सारी चीजें किसी पे थोप नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना कि जमाना बीत जाता है तो लोग भूल जाते होंगे, लेकिन तुम कैसे भूल गए कि जो पिछली शनिवार थी उसकी रात, जब तुम्हें मालूम था कि सुबह मैच है और पूरी रात तुम सोए नहीं, और सोए भी तो घर में सबसे पहले तुम ही जागे हो। ये सदियों की बातें नहीं है, ये गिन के पीछे 2 या 3 दिन पहले की बातें हैं। दोस्त ठीक कर लो इसे और पढ़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर